नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करता हूं। मुझे आपके लिए बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर कौन लोग हैं जो काम करते हैं, कौन लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। जो आप कहते हैं कि डिमांड सप्लाई काम करती है स्टॉक मार्केट में, ये डिमांड सप्लाई आखिर आई कहां से है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आखिर ये जो डिमांड सप्लाई का खेल है, जो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन करते हैं, आखिर कौन करवाता है, कौन सी कैटेगरी कराती है। आंसर दूं, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आंसर ये है काल्पनिक कैटेगरी। आप सोच नहीं पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चीज चलती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इस वीडियो को लाइक किए बिना आप रहेंगे नहीं, मेरा बात है आपसे। तो देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा पैसे लूज करते हैं, जो कैटेगरी सबसे ज्यादा पैसा लूज करती है, वो है रिटेल कैटेगरी। अब आप कहेंगे रिटेल कैटेगरी ही पैसा लूज क्यों करते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस काल्पनिक कैटेगरी की मैं बात कर रहा था उसमें रिटेल कैटेगरी भी आती है। आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। स्टॉक मार्केट में कई चीजें, कई कैटेगरीज काम करती है और उस कैटेगरीज में ही एक ऐसी कैटेगरी निकल कर आती है जो स्टॉक मार्केट के अंदर ही जितनी भी फ्लक्चुएशन होती हैं, जितनी भी चीजें ऊपर नीचे होती है, कई बार स्टॉक समझ में नहीं आता, ये उसी रीजन होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कई तरह की कैटेगरी काम करती है। पहली कैटेगरी आती है रिटेल कैटेगरी, जिसमें हम जैसे लोग आते हैं। के बाद अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया की कैटेगरी के अंदर जो सबसे ऊपर आते हैं वो आते हैं डीआईएस। जो डीआईएस होते हैं वो लीड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इंडिया की बात करूं यहाँ पर, अभी मैंने एफआईएस की बात भी नहीं की, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आते हैं डीआईए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं एमएफसी कंपनी। अब एमएफसी होती है म्यूचुअल फंड्स कंपनी, ये तीसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है इंश्योरेंस कंपनियां। जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाती है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है बैंकिंग सेक्टर की कैटेगरी, यानी कि बैंक्स भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। उसके बाद जो स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं हम बिग इन्वेस्टर, यानी कि बिग इन्वेस्टर। अब यहाँ पे बिग इन्वेस्टर का मतलब क्या है। बिग इन्वेस्टर का मतलब होता है जिनके पास आपसे मुझसे बहुत ज्यादा पैसा, एग्जांपल के लिए वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया जी हो गए, ऐसे लोग जो आते हैं वो बिग कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये तो केवल इंडिया का मार्केट है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये केवल और केवल इंडिया का मार्केट है। अब यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने आईएनडी मनी नाम से सुना होगा ऐप, तो इसमें होता क्या है, आप बाहरी जितने भी शेयर्स हैं उनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। यूएस के अंदर जितने भी शेयर्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, टेस्ला हो गया, इस तरह के शेयर्स के अंदर। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जैसे आप वहां के शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, वैसे ही वो भी तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ के शेयर्स में पैसा लगाते होंगे। वहां के लोग, मैं बात करूं सिंपल लोग। तो अब अगर ये कैटेगरी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रही है, तो यहां पर सेम टू सेम यही कैटेगरी यूएस के अंदर भी लागू होगी। सेम टू सेम यही कैटेगरी अलग अलग देशों के लिए भी होगी। तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, याद रखिएगा, वो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। आपको लगता है केवल आप ही पैसा लगा रहे हैं, रिटेल कैटेगरी में आप ही हैं, वहां के जो लोग हैं वो भी रिटेल कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब इन सब चीजों के अंदर एक और ऐसी कैटेगरी आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एफआईएस। और मैं आपको बताऊं, एफआईएस जब भी सेल करते हैं, जब भी बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अब यहां पर एक छुपी हुई कैटेगरी और है, जिसको मैं बोलता हूं इनविजिबल कैटेगरी। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और वही सबसे ज्यादा धोखाधड़ी भी होती है, और वही सबसे ज्यादा लोग ईमानदार भी होते हैं, और वही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। इसी कैटेगरी के जो लोग हैं, इन्हीं कैटेगरी के लोगों को लोग ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑपरेटर कौन बनता है, अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर में ऑपरेटर है कौन, ध्यान से समझिएगा। अब जो आखिरी कैटेगरी बचती है, उस आखिरी कैटेगरी का नाम है ओटीएचई, अदर। अब इस अदर कैटेगरी में दो तरह के लोग आते हैं। वो दो तरह के लोग कौन आते हैं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि इस अदर कैटेगरी में कौन आते हैं। इस अदर कैटेगरी में कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स के हैं, कुछ लोग ये लोग हैं, कुछ डीआईआईएस है, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर के कुछ लोग हैं, और कुछ रिटेल कैटेगरी के लोग हैं। इसलिए मैंने आपको एक बात कही, और मैं एक बात बहुत बार कह चुका हूं, कि रिटेल कैटेगरी के अंदर सबसे स्मार्टेस्ट लोग भी बैठे हैं, और रिटेल कैटेगरी के अंदर ही सबसे बेवकूफ लोग भी बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो स्मार्टेस्ट लोग हैं वो सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं उन बेवकूफ लोगों को, जिससे पैसा बनाया जा सके। आप देख लीजिए, कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट किस पर होता है, सबसे छोटे लोगों पर। आप देख लीजिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किन लोगों, किन चीजों पर होता है, वो छोटी चीजों पर होता है। यानी कि बड़ी चीज जो है वो छोटी चीजों पर हमला करके उनको एडमायर, मतलब उनको है ना अपनी ओर ले लेती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे आसान शिकार जो होते हैं वो रिटेल कैटेगरी के अंदर। अब यहां पर एक दो चीजें बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस अदर कैटेगरी में कुछ लोग ये होते हैं, कुछ ये, कुछ ये, कुछ ये, कुछ ये, और इन्हीं में से कुछ एफआईएस के भी होते हैं। अब यहां पर दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं ईमानदार व्यक्ति।
अब दूसरे होते हैं बेईमान व्यक्ति। अब बेईमान व्यक्ति का मतलब क्या है और ईमानदार व्यक्ति का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझकर देखिएगा। ईमानदार व्यक्ति का मतलब यह है कि वो आपकी साइकोलॉजी पर वार करके इन्वेस्टमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टॉक में 5 शेयर खरीदते हो और वो 5 करोड़ शेयर खरीद लेता है, तो डिमांड किसकी वजह से ज्यादा बढ़ी? उसकी वजह से ज्यादा बढ़ी ना। तो यहां पर वो कोई बेईमानी नहीं करता। जबकि जो बेईमान लोग हैं वो करते क्या है, वो पेनी स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। पेनी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, वहां पे पंपिंग ज्यादा बढ़ती है वहां उसका, और आपने देखा होगा अभी बीच में कई बार एड्स भी चलते हैं पेनी स्टॉक से जुड़े हुए। उसके बाद लोग उसमें पैसा डालते हैं। एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक 10 रुपए का है, अब वो बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक जा चुका है। अब उसके एड्स भी चल रहे हैं और लोगों के सामने वो उसका शेयर प्राइस बढ़ता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। अब लोग अगर 10,000 लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं तो उनका करोड़ों रुपए उस स्टॉक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जितना पैसा उन्होंने डाला है, उन लोगों ने उस अदर कैटेगरी के अंदर, जिनको लोग ऑपरेटर भी कहते हैं, वो अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो उनका पैसा तो वापस आ जाता है किस रेंज पर? क्योंकि वो स्टॉक और ज्यादा बढ़ेगा। वो स्टॉक 150 तक भी जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है। तो वो तो अपना 200 रुपए पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन वो स्टॉक लोअर सर्किट लगाते 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 वापस 10 रुपए पर आ जाता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि पेनी स्टॉक में पैसा डालना बहुत आसान है, लेकिन वहां से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर आपको पैसा निकालने का मौका तक नहीं मिलता। क्योंकि वहां पर लगातार लोअर सर्किट लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, और वहां से आप पैसा निकाल नहीं पाते। आपका 1 लाख रुपए का 5,000 रुपए रह जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब मैंने जितनी भी कैटेगरीज के बारे में बताया उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसके बातों को समझ जाएंगे कि ये कैटेगरी किस किस तरह से काम करती है, आपको पूरा स्टॉक मार्केट का फंडा समझ में आ जाएगा। कौन लोग पैसा डालते हैं, कौन लोग निकालते हैं, किससे मार्केट ऊपर बढ़ता है, किससे मार्केट नीचे गिरता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी क्या है। देखिए, रिटेल कैटेगरी के अंदर बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर लगभग 90% लोगों को ये लगता है कि अब अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो यानी कि क्रैश ही आ जाएगा, तो वो पैसा फटाफट फटाफट निकालना शुरू कर देते हैं। और उस समय याद रखिएगा, उस समय ये जो लोग हैं, ये जो बुल्स हैं, वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब लोग डरे तब पैसा डालिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज बता रहा हूं। और वही एक ऐसा समय होता है जहां पर म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा? क्योंकि जब लोग यहां से अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो वो म्यूचुअल फंड से भी अपना पैसा बाहर निकालते हैं, और म्यूचुअल फंड को ना चाहते हुए भी अपना पैसा बाहर निकालना पड़ता है उन शेयर से, भले उनके शेयर की प्राइस कितनी अच्छी हो। जिस समय म्यूचुअल फंड को सबसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, उस समय लोग अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से म्यूचुअल फंड भी एग्जिट होता है। तो जब स्टॉक मार्केट में पैनिक होता है तो म्यूचुअल फंड्स भी बाहर होते हैं और रिटेल कैटेगरी भी बाहर होती है, और उस समय स्टॉक मार्केट को डीआईआई सबसे ज्यादा संभालते हैं, क्योंकि उस समय एफआईआईज भी अपने पैसे बाहर निकाल रहे होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर के पैसे उस समय लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या समझ में आया कि जब भी क्रैश होता है तो किस किस तरह का सिनेरियो इस स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो हम सिंपल सी चीज ये समझ लेते हैं कि पूरे दिन के अंदर जो भी उथल पुथल होती है, हर दिन जो उथल पुथल होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, आखिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर होती क्यों है, कौन लोग होते हैं उसके पीछे, तो भाई बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो बुल्स होते हैं, ज्यादातर जो बुल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये कैटेगरी में से भी कुछ लोग यहां पर आते हैं, इस आदर्श के अंदर भी, इस कैटेगरी के अंदर कुछ लोग आते हैं जिनको डे ट्रेडिंग करने में मजा आता है, जिनको बाय करने में, सेल करने में, पुट लेने में, कॉल लेने में, बहुत सारी चीजों को करने में, एक्टिव रहने में मजा आता है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसमें कुछ लोग यहाँ पर भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाने के लिए, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे वॉरेन बफेट हो गए, विजय केडिया हो गए, ऐसे लोग, राधा कृष्ण दबानी हो गए, ऐसे लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते कुछ लोगों को छोड़कर। दूसरा है म्यूचुअल फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर, ये भी ज्यादातर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बैंक है और बैंक के ऑनर है, या जिस भी तरह से आप बैंक से जुड़े हुए हैं, आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन आप उस पैसे को इस तरह से फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, इस तरह से ट्रेडिंग के अंदर नहीं लगा सकते, डे टू डे ट्रेडिंग के अंदर नहीं लगा सकते। हो सकता है कि कभी आपने महीने में, हो सकता है साल में किसी एक स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया, लेकिन ज्यादातर बार इनका पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। तो ये भी डे टू डे मार्केट को फ्लक्चुएट नहीं करते। तो फिर कौन लोग फ्लक्चुएट करते हैं? इसके अंदर 3-4 लोग बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। पहले हैं एफआई, दूसरे हैं डीआई और तीसरे हैं रिटेल कैटेगरी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो लोग हैं जो हाईली एक्टिव होते हैं और हाईली पैसे वाले होते हैं इन तीनों कैटेगरी के अंदर, वो आते हैं इस अदर्स के अंदर, और वही लोग ऑपरेटर भी कहलाते हैं। वही लोग स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा डालते हैं और सबसे ज्यादा पैसा निकालते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, डिमांड सप्लाई का खेल कैसे होगा? पैसे से होगा। और पैसा लगाएगा कौन? एक व्यक्ति लगाएगा। और व्यक्ति कब लगाएगा? जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव होगा। तो इन सभी कैटेगरी के अंदर जिनका मैंने नाम लिया, जो भी हाईली एक्टिव होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनका पास पैसा भी खूब होता है स्टॉक मार्केट के अंदर लगाने के लिए, वही लोग ये काम करते हैं। उन्हीं लोगों को ऑपरेटर कहते हैं और वही स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मचा कर रखते हैं।
और जैसे कि मैंने कहा कि इसी अदर कैटेगरी में दो तरह के लोग होते हैं, पहले होते हैं ईमानदार लोग और दूसरे होते हैं बेईमान लोग। ईमानदार लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से रूल और रेगुलेशन के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि किसी डाटा को ले लिया, उस डाटा के बेस पर आपको बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बना दिया किसी स्टॉक का। ज्यादातर पेनी स्टॉक में जो होता है वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर आप किसी स्टॉक में 5 शेयर खरीद रहे हैं और उसके पास ज्यादा पैसे और वो 5 करोड़ से सेल कर देता है और स्टॉक नीचे चला जाता है, तो ना तो उसमें बेईमानी उसने करी ना आपने करी। आपकी इच्छा थी बाय करने की इसलिए आपने बाय करा, उसकी इच्छा थी सेल करने की उसने सेल कर दिया। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसा कि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट नहीं चाहता आप उसे पैसा कमा ले, और जब मैं ये बात कहता हूं उसी तरह वो बात भी सच होती है कि स्टॉक मार्केट हमेशा आपके उल्टा काम करेगा। तो अगर 90% ये सोच रहे कि स्टॉक बढ़ना चाहिए, अब उसको भी तो पैसा चाहिए, उस ईमानदार व्यक्ति को, वो खेलता है साइकोलॉजी के साथ। आप बाई की पोजीशन डालते हो, वो सेल की पोजीशन डालता है। और जैसे कि मैंने कहा, उसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, वो आपसे ज्यादा समझदार है, पैसे के अंदर भी और अपनी साइकोलॉजी के अंदर भी, इसलिए वो हमेशा ज्यादातर बार जीत जाता है। अब क्वेश्चन आता है हम करें क्या, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरह से आगे बढ़े। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, देखिए एफआईज डीआईज ये सारे के सारे क्या है, हाथी हैं, बड़े से बड़े हाथी, और इनके अंदर हमेशा टक्कर होती रहती है सब। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहां पर आपको ना तो उस हाथी से लड़ना है, एफआई से, ना डीआई से, ना ऑपरेटर से, जो भी इन कैटेगरी के अंदर मिले जुले आते हैं उनसे भी नहीं लड़ना, बल्कि आपको, क्योंकि आप एक चीटी हो सर, अगर आप उसके साथ लड़ने जाओगे या फिर उनके पीछे पीछे भी चलोगे तो भी आप जीत जाओगे। सबसे आसान तरीका है कि आपको केवल उनके सर पर बैठना है, सिंपल सी चीज, यानी कि उनको फॉलो करना है, चलकर नहीं, ऊपर बैठकर उनको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, तब तक जब तक आप भी एक हाथी न बन जाओ, यानी कि आपके पास भी एक अच्छा खासा अमाउंट ना आ जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर अच्छा खासा अमाउंट आने के बाद आप हाईली एक्टिव हो तो आप भी उस ऑपरेटर वाली कैटेगरी के अंदर ही आ जाए। और अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा आ जाए उसके बाद भी आप हाईली एक्टिव नहीं हो, तो आप देख लीजिए इन्हीं किसी कैटेगरी में से आप मिलजुल कर आएंगे, और किसी कैटेगरी में आप जा ही नहीं सकते इसके अलावा। और इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपका काम है सरवाइव करना, जब तक आपके पास नॉलेज आए, जब आपके पास नॉलेज हो उसके बाद भी आपको सरवाइव करते जाना है, पैसे को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है, अगर आप फॉलो ही करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर को फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि आपको मार्केट को फॉलो करना चाहिए। मार्केट के अंदर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको उसके साथ चलना चाहिए, अगर कोई स्टॉक नीचे आने के लिए कह रहा है तो उसके साथ आपको नीचे आ जाना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप उन हाथियों से लड़ने जाएंगे तो या तो आप जीत जाएंगे, यानी कि आपके पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, और वास्तविकता में आज आपको पहली बार ये बात समझ में आएगी कि ऑपरेटर आखिर में है कौन। अगर इस वीडियो को नए सीखने और इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।